आज का ये दिन गुरु पर्व है। इसकी स्थापना हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ज्ञानी योगेश्वरों ने की है। इसमें गुरु का महात्म अत्यंत अधिक है और गुरु भक्ति, गुरु सेवा, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। 3 प्रकार भक्ति को भेवा। अब साहब कह रहे हैं 3 प्रकार भक्ति का भेद है। प्रथम कीजिए गुरु की सेवा। आखिर गुरु की सेवा का इतना बड़ा महात्म क्यों दिया गया? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां हर पूर्णिमा को 30 से 40 हजार लोग आते हैं। आप विचार कर सकते हैं, इतना बड़ा हजूम यहाँ इकट्ठा होता है। उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, तो सेवादार चाहिए नहीं चाहिए? आसपास में कहीं होटल नहीं है। लोग प्रेम और भक्ति से, श्रद्धा से अपने छोटे बच्चों को भी यहाँ लाते हैं। स्वाभाविक है, जब लोग यहाँ आएंगे, परिवार, पति पत्नी, छोटे बच्चों को कहीं नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो साथ ही लाना है। उन सबका फिर इंतजाम करना पड़ता है। रहने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम और शौचालय का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, बिस्तर आदि का इंतजाम, ये पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर सेवक नहीं होंगे तो ये कैसे हो पाएगा? इसलिए इस पूरी, जैसे गाड़ी जब चलती है तो इसमें एक पूरा क्रम है, एक पूरा सिस्टम है। पहियों का सिस्टम है, ब्रेक का सिस्टम है, बाकी चीज़ें। इसलिए गुरु सेवा को सभी संतों ने एक मत से स्थापित किया है। साहब ने तो यूं कहा, गुरु सेवा में सफल पावे, बौर हंसा भो जलाए। दूसरा क्या कह रहे हैं साहब? प्रथम तन मन धन से गुरु की सेवा। अब हमारी कोई गाड़ी किराए पर नहीं चलती है। हमारे पास 85 गाड़ियां हैं। वो 85 गाड़ियां आखिर क्या करती हैं? हम दूर दराज में बैठे हैं, इंटीरियर में हैं, तो यहाँ जो लोग बेचारे आते हैं दूर से, मैं उनको सुविधा देता हूँ। रेलवे स्टेशन तक गाड़ी, वो फ़ोन करते हैं, मैं गाड़ी भेजता हूँ, उनको यहाँ पहुँचाते हैं, रहते हैं, फिर यहाँ से जाने के लिए गाड़ी देता हूँ। अन्यथा कल एक भक्त आया मुझे यूपी से, उसने कहा बाड़ी ब्राह्मणा से हमें रांजड़ी तक 30 रुपये किराया देना पड़ा। आप सोचें, बाड़ी ब्राह्मणा यहाँ से 9-10 किलोमीटर है ओनली। यानी एक आदमी मेटाडोर में आया, उससे 3 रुपया पर किलोमीटर पैसा लिया गया। आप विचार कर सकते हैं। इसलिए वो फिर भटकते हैं, तो गाड़ी, फिर उनकी मेंटेनेंस, फिर उनका इंतजाम, उनका फ्यूल। उसके बाद जब इतने बड़े हजूम का भोजन बनाना है तो पूरे यूटेंसिल का इंतजाम करना पड़ता है, सब चीज़। इसलिए ये सेवक लोग करते हैं। तो साहब कह रहे हैं, द्वितीय साध सेवा है ताते जीव परम पद लहे। साहब अपनी वाणी में भी एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। ये भक्ति का एक अंग है। और साधु कौन है? इंद्री साधे साध का है। इसलिए मैं अपने लोगों को साधु बोलता हूँ, अच्युत गोत्र बोलता हूँ। अच्युत गोत्र जो है उसको चारों वर्ण पूजा करते हैं। ये मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, परस्त्री गमन नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हक की कमाई खाते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। साज बराबर तप नहीं, सच पर चलना सबसे बड़ी तपस्या है। तृतीय सुमरण कीन प्रमाण। साहब कह रहे अगुण सगुण जो भक्ति उचारा, सुषम वेद थापे द्वि धारा, द्विते पार भक्ति जो है परम पुरुष की भक्ति सो है। कह रहे हैं वेदों ने और ऋषि मुनियों ने 2 भक्ति, सरगुण और निर्गुण को स्थापित किया। इनसे पार साहेब भक्ति लाए। ब्रह्मा भक्ति, शिव की भक्ति, राम कृष्ण विष्णु और शक्ति। निर्गुण भक्ति योगेश्वर धारी परम पुरुष इनते हैं न्यारी। और निर्गुण जो भक्ति है वो योगेश्वर करते हैं, कुछ सरगुण कर रहे हैं। कह रहे हैं पुरुष भक्ति इनते हैं न्यारी, जेते भक्त जगत में कीना, सभी जानिए गुरु आदीना। जितने भी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बाजीगर एक खेल दिखा रहा था। वो चाकू ऊपर फेंकता था और उसकी मूठ मुंह में पकड़ लेता था, बिना हाथ के फेंकता था, मुंह से उसका जो दस्ता है चाकू का वो पकड़ता था। जब वो बाजीगर ये खेल दिखा रहा था, सब रोमांचित थे। उसमें से एक लड़का उठा, लड़के ने बाजीगर को कहा,
अरे बाजीगर, आप जो चाकू ऊपर फेंक रहे हैं, इसकी मूठ आप मुंह में ले रहे हैं, मैं तो इसकी नोक ले लूंगा, आगे वाला हिस्सा। बाजीगर जब चाकू उछाल रहा था तो मूठ मुंह में ले रहा था। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, चाकू की मूठ ये है और चोंच नोक ही है। तो बाजीगर यूं चोंच ले रहा था, ऊपर फेंक रहा था और मुंह से चोंच ये मूठ पकड़ रहा था। लड़के ने कहा, अरे बाजीगर, आप तो मूठ पकड़ रहे हैं, मैं तो चोंच पकड़ूंगा ऊपर फेंक कर। आप सोचे ये कितना रिस्की हो जाएगा। बाजीगर ने कहा, वाह भाई, अगर ऐसा कर सकते हो तो मुझे दिखाओ। लड़के ने चाकू उछेला और इसकी चोंच पकड़ी। लोगों ने बड़ी तारीफ की उनकी। सुनिए, खूब तालियां बजाई। बाजीगर ने कहा, भाई तुम्हारा गुरु कौन था? लड़के ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं था। बाजीगर ने कहा, भाई गुरु के बिना आदमी इतनी बड़ी कला नहीं सीख सकता है, तुम सच बताओ तुम्हारा गुरु कौन था, कौन है, तुमने किससे सीखा? बोला, मैं किसी से नहीं सीखा। बाजीगर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम अब की बार फेंको, मैं देखता हूं। लड़के ने जब अब की बार फेंका तो चाकू पूरा उसके गले में उतर गया। लड़का गश खाकर नीचे गिर गया। बाजीगर ने कहा, हे लड़के, तूने गुरु को नकारा, अब तू तो मरेगा, क्योंकि गले के अंदर से चाकू बाहर आ गया है। अभी भी सच बता, तेरा गुरु कौन था? उसने कहा, ये मैंने बगुले से सीखा। बगला मछली को पकड़ता था, ऊपर ले जाकर छोड़ देता था और आकर उसका मुंह पकड़ता था। फिर ये कंसंट्रेट। बोला, बेवकूफ, तेरा गुरु तो बगला था, तूने गुरु को नकार दिया। तो बंधुओं, जेते भक्त जगत में कीना, सभी जानिए गुरु आदीना। यहां तक कि चलना भी गुरु के बिना नहीं आदमी सीखता है, विद्या नहीं सीखता है, भौतिक चीजें नहीं सीखता है, तो अध्यात्म और परमात्मा की खोज, ये विषय बहुत गंभीर है, ये गुरु के बिना नहीं सीख सकता है। यहां साहब एक बात बता रहे, निश्चय में आए प्रभु को वासा। आगे देखिए साहब कह रहे हैं, प्रथम निश्चय गुरु को करे, यानी पहला निश्चय करे, यहां गुरु में आस्था रखे, ये जरूरी है। बच्चों को एक बात बोलते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। माता पिता हो सकता है स्वयं दुर्गुणों से युक्त हो, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी दुर्गुण की राह नहीं बताते। तो कहते हैं प्रथम निश्चय गुरु को करे, निश्चय बिन कुछ काज न सरे। यहां साहब कह रहे हैं, निश्चय में आए प्रभु को वासा। प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्फ, पहला तो पक्का भरोसा रखना है। ये नहीं है थोड़ी मुसीबत आई तो छोड़ करके फिर और चला गया, ना ना ना, फिर वो भक्ति दूषित है, वो भक्ति दूषित है। सभी धर्म के समताई, गुरु निश्चय बिन मुक्त न पाई। साहब कह रहे सभी धर्म ये बात बोल रहे हैं, निश्चय में आए प्रभु को वासा। धर्म मोहम्मद में बतलाए, निश्चय तर पर गुरु बैठाए। मुसलमान भी निश्चय, यानी एक ही उस मालिक की भक्ति करना, बाकी चीज नहीं जाना, वो भी ये बोल रहे हैं। यही ईसाई भी बोल रहे हैं, बिन गुरु निर्गुण नरक निवासा। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायक का सत करे, जरे कौन के नार। निर्गुण जितने भी कार्य, बिना गुरु वाला निगुरा जितने भी कार्य करे, उसको कोई सिद्धि और फल प्राप्ति नहीं हो सकता है। वो सब स्थापित नहीं है। गुरुबिन दान जो देते हैं,
गुरबिन करते जाओ। गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। आगे साहब क्या कह रहे हैं, निश्चय में जब सदगुरु बैठे, जीव के हृदय ज्ञान तब बैठे। जिनके हृदय निश्चय नहीं, ते सबही निगुरे न राही। नाम लेने के बाद भी भरोसा नहीं है, वो भी निगुरा है। देखिए साहब कह रहे हैं, जिनके उर निश्चय नहीं, उर हृदय को कहते हैं, तो सभी निगुरे न राही, वो निगुरे हैं। द्वंद्व से भयो सकल संसारा। द्वंद्व कहते हैं एक घमासान मचाना। द्वंद्व से भयो सकल संसारा, द्वंद्व इतास छुड़ावन हारा। वाह, कह रहे हैं द्वंद्व से पूरा दुनिया बनी। कैसे? नारी पुरुष जब धुंध मचाया, नारी पुरुष जब द्वंद्व मचाया, तभी भई नर की काया। अब यहां साहब कह रहे हैं नारी पुरुष द्वंद्व, रति क्रिया में द्वंद्व मचाते, तभी पुरुष की काया हुई। इस तरह गुरु शिष्य और ईश्वर। साहब आगे कह रहे हैं, तैसे जब गुरु शिष्य मिल जाई, सकल भर्म भय जाय नसाई। नानक देव जी की वाणी में कोकलापन और निम्रता बड़ी है। साहब कह रहे हैं, गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। नारी पुरुष को भयो जो मेला, ताते जग को पसरा खेला। नारी पुरुष के मेल से ही संसार है। वाह, तैसे जब गुरु शिष्य मिल जाई, सकल भर्म भय जाय नसाई। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। साहब को वाणियां ढूंढनी नहीं थी, वाणी और शब्द तो उनके पास दौड़ के आते थे। साहब ने काव्यता का सृजन किया, काव्यता को के आयाम नहीं दिया, काव्यता का सृजन किया साहब ने। साहब से पहले मंत्र, श्लोक और ऋचाएं थी। साहब ने चौपाई, भजन, दोहे, छंद, सोरठे, रमेनिया, मुसद्दस आदि ये थी। बिन गुरु जीव राह नहीं पावे, जप तप दान वृथा सब जाए। मुझे लोग काफी चीजें चढ़ाते हैं, मैं उन सबका सदुपयोग करता हूं। पहली बात तो उनको जो बहुत बड़े सेवादार हैं उनको दे देता हूं। मैं उदाहरण दिया, ये पहले भी दे चुका हूं। एक माई मेरे लिए एक सूट लाई, जयपुरी सूट, चूड़ीदार, पजामा, शेरवानी। आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर था तो पैंट कोट टाई वगैरह ये हम पहनते थे। वहां अलग बात थी वहां की। मैं एक सन्यासी हूं, इसलिए सादगी तो अपना नहीं होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। मुझे कहा गुरुजी आप ये जरूर पहनना। मैं कहा सुनो माता, मैं अगर पब्लिक के कहने से पहनावा पहनूंगा तो मैं बहरूपिया हो जाऊंगा। आपने मुझे दे दिया, आपका काम खत्म है। इतने में एक लड़का बंदगी करने आया। सूट बड़ा महंगा था, आज से 20 साल पहले की बात है, करीब 15-20 साल हो गए। 7,000 रुपये का था, जो आज 70,000 समझना। मैंने वो लड़के को सूट दिया। मैंने कहा जब कहीं ब्याह शादी या कहीं ऐसे अवसर पर जाना हो ये पहनना। माई के मुंह से हाय निकल गई। बोला गुरुदेव ये 7,000 रुपये का सूट है, आपकी ले लें। मैं बोला सुनो, आपने जब ये मुझे दे दिया आपका काम खत्म है। अब मुझे ये देखना है कि इसका प्रयोग मुझे कैसा करना है। ये आदमी पिछले 1 साल से रेता बजरी मलबा मिलाता रहता है कीचड़ में, और इस बंदे ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं है।
तुम्हारा माल मैं सही ठिकाने पर पहुंचाया। इसलिए तुम्हें इसमें परेशान नहीं होना है कि गुरुजी की लाए गुरुजी पहने। अरे कई लोग अजीब अजीब चीजें लाकर मुझे देते हैं, मैं वो थोड़ी पहनना है। एक माई आई, एक बूढ़ों का डंडा लाई, ये भी बहुत पुरानी बात है, 6 साल 8 10 साल हो गए होंगे। मुझे कहा, मैंने कहा ये क्या लाई हो? बोला गुरुजी सुंदर स्टिक हैं, ये एज्ड लोग बूढ़े लोग लेते हैं। मैं बोला तुम मुझे अभी से बूढ़ा बनाना चाहते, मेरे किस काम किया? तो किसी बूढ़े को दे दी, वो चीज मेरे काम की नहीं थी। एक सन्यासी अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं रखता है अपने पास, पूरा हजूम नहीं अपने पास इकट्ठा करता है, बस उसका उपयोग कैसे हो ये देखना है। बिन गुरु जीव राह नहीं पाई, रास्ता नहीं पता, जब तब दान वृथा सब जाएगा। गुरु बिन नाम जो लेते हैं, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। न जाने वो धन किस रास्ते पर लग जाए, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जब गुरुजनों को दान दिया तो सामने हैं। मुझे एक माता ने करीब बहुत बड़ा धन दिया, करोड़ों रुपए तक दिया होगा। मैंने कहा इटलाना नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कहने वाला हूं, मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें ऐसा फर्जी आशीर्वाद भी नहीं देने वाला हूं जुग जुग जियो, बिल्कुल नहीं। तुम मेरा धन्यवाद करना, तुम्हारी पूंजी मैंने इस इमारत में चिपका दी है, सैकड़ों साल ये इमारत रहेगी, तेरी पूंजी मैंने एफडी कर दी है, ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं देने वाला हूं। आज तक मुझे किसी ने कुछ भी दान दिया उसको वाह वाह वेरी गुड शाबाश कभी नहीं कहा हूं। आप सोचेंगे मैं घमंडी हूं, नहीं। जब मैं किसी का कुछ लेता ही नहीं हूं, अगले आदमी ने दान दिया, मैं उसको अपनी जगह लगा दिया, अपनी पेंशन से अपनी रोटी खा रहा हूं, बार बार मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे कोई कुछ दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो लेना ही नहीं है, वो सब इधर ही लग जाता है। अब क्या था, पहले वहां टेंट लगते थे, तूफान आता था, बरसात आती थी, सब गीले हो जाते थे। भोजन में एक लड़का बेचारा भोजन खा रहा था, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाता हूं मैं, तो पसीना थाली में गिर रहा था। मैंने कहा यार लड़के तू भोजन खा रहा है, पसीना थाली में गिर रहा है। बोला गुरुजी स्वादिष्ट भोजन है, भूख भी बड़ी है, तो क्या करें, अब यहाँ कोई साधन नहीं है और गर्मी भी बड़ी है, भोजन तो खाना ही है। बस मैंने इच्छा की, जो इच्छा किया ये माही, साहिब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। बस संसाधन जुड़ते जाते खुद। मुझसे कोई पूछे इतनी इमारतें काहे से खड़ी की, सच में ये मुझे भी नहीं पता है। तू देंदा देंदा नहीं थकदा, युगा युग देंदा तू दान, देंदा दे लेंदा थक जाए। बस पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो साहब कियो, भयो कबीर कबीर। दुनिया बड़ी अटपटी है, ये चलने नहीं देती है। अगर आगे चलोगे तो पीछे से एड़ी मारेगी दुनिया, ठीक है। अगर पीछे चलोगे धूल उड़ाएगी, धूल उड़ाती जाएगी बैल की तरह। मुझे कुछ लोग कहते हैं इतना पैसा कहां से आया, मैं कह रहा अरे भले मानसो मोर देन मिलियन, 12 लाख से ज्यादा लोगों को नाम दान दिया। अगर 10 रुपया एवरेज लगाओ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो जाता है। बूंद बूंद से सागर होता है। आपने मेरा त्याग नहीं देखा कि मेरी पूरी पूंजी उठाकर मैंने यहां लगा दी और उल्टा सवाल कर रहे कहां से पैसे लाए। दुनिया नहीं चलने देती है।